ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल। के सपने सच्चे बुन रहे हैं, हम अच्छे कवि चुन रहे हैं, और लुटा दी जो मोहब्बत आपने अपनी, और लुटा दी जो मोहब्बत आपने अपनी, इसलिए आप हमें सुन रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। मैं प्रतीक गुप्ता लेकर आ गया हूं फिर से आपका मनपसंद शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, जितने भी एपिसोड हुए अच्छे थे, बढ़िया थे, लाजवाब थे, और लाजवाब के बाद हमारी और कहीं मजबूरी हो जाती है और लाजवाब कवियों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल लाजवाब कवियों का लाजवाब शो सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। तो मित्रों, इससे पहले ये एपिसोड शुरू हो, सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूं देश के लाजवाब कवियों से। सबसे पहले देखेंगे दाहिने हाथ पर बिल्कुल जो चंद्र की तरह चमक रहे हैं, जिनका शेखर की तरह ललाट है और जिनके मन में मयूर के भाव हैं, क्योंकि उनका नाम है चंद्रशेखर मयूर जी। जोरदार ताली स्वागत करें आप चंद्रशेखर मयूर जी का। इसके बाद जो वास्तव में सु हैं, प्रिया हैं, सुप्रिया श्रीवास्तव, जिन्होंने वास्तव में अच्छी कविताएं चुनी, अच्छी कविताएं सुनी, फिर अच्छी कविताएं लिखी, और वो अच्छी कविताएं लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच में। जोरदार ताली स्वागत करिए आप सुप्रिया श्रीवास्तव जी का। अब एक वो कवि जो हास्य के प्रोधा हैं, उनके नाम में ही मजा है, नाम है उनका रसिक। अगर आप रसिक नाम को थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो इसक बन जाता है। अगर इसक की बात करूं या कहीं रसिक की बात करूं तो पूरे देश में केवल एक ही नाम होता है जो आपके चेहरे पर, आपके होठों पर मुस्कान लाने की काबिलियत रखते हैं, वो देश के बड़े कवि। जोरदार ताली स्वागत करिए आप श्री रसिक गुप्ता जी का। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। बहुत विचार आया मन में, क्या पढ़ा जाए, क्या सुनवाया जाए। लाजवाब कविताएं तो हो रही हैं, लेकिन लाजवाब कविता के ऊपर एक और लाजवाब कविता क्या होती है। मैंने बहुत निवेदन करके उस देश के बड़े कवि को बुलाया जिस कवि ने कभी शुरू में मेरी उंगली पढ़कर मुझे चलना सिखाया। आज कहीं मौका है उस कवि को आपके बीच में लेकर आए जो आपको बताए कि वास्तविक कविता क्या होती है। जिन्होंने माँ पर तमाम कविताएं लिखी, जिन्होंने बेटी पर तमाम कविताएं लिखी, आज वो हम सच्ची कविता आपको सुनवाने जा रहे हैं। कहीं आपका फर्ज बनता है घर बैठे बैठे ओरिजिनल तालियों से स्वागत करिए आप श्री चंद्रशेखर मयूर जी का। धन्यवाद प्रतीक भाई। सर्वप्रथम माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ जी, और सब कुछ ओरिजिनल है कि आज के इस एपिसोड में मुझे आपने मौका दिया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है। और वो रचना बेटियों की देखिएगा जी जी, कि उनके दिल में खुशियों की लाजवाब कविता है। बस्तियाँ नहीं होती, उनके दिल में खुशियों की बस्तियाँ नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियाँ नहीं होती। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद। जिनके घर के आंगन में बेटियाँ नहीं होती। और देखिएगा कि बेटियों का धन जिनके वाह 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 पास नहीं होता है, बेटियों का धन जिनके पास नहीं होता है, वो हमारी नजरों में क्या बात है हस्तियाँ भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वो हमारी नजरों में हस्तियाँ नहीं होती, बेटियाँ मिटा कर
बात है। पाप को कमाते हैं बेटियां मिटा कर जो, हाँ। पाप को कमाते हैं पार उनके जीवन की हाँ। कश्तियां नहीं होती। क्या बात है भाई, वाह। पार भाई, उनके वाह। जीवन की कश्तियां नहीं होती, कश्तियां नहीं होती। और देखिएगा कि वही बेटियां हमारे कुल को, परिवार को चलाती हैं। तब कहना चाहता हूं कि बेटियां ही मां बन कर जन्म नहीं देती तो, क्या पंक्ति है भाई साहब, वाह। बेटियां ही मां बन कर जन्म नहीं देती तो, क्या बात है। इस धरा के आंचल पे, इस धरा के आंचल पे पीड़ियां भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। धरा के आंचल है, क्या बात है, जिंदाबाद। पीड़ियां नहीं होती। और बेटी घर में होती है तो एक भाई को बहन मिलती है। तब कहना चाहता हूं कि बेटियां मिटा कर जो जी। और एक छंद में इस संबंध में रखता हूं कि जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं और जब शादी करने के बाद बेटी जब सुबह के समय रोती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, गंगा जल की बूंदें। क्या बात है भाई, वाह। जो जाते जाते, वाह वाह वाह, जो जाते जाते अपने माँ बाप की देहली को पवित्र करके जाती है। तब कहना चाहता हूँ कि जब हम अपनी बेटी को विदाई देते हैं और विदाई के समय जब बेटी रोती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, गंगा जल की बूंदें गिरती हैं। क्या बात है। और जो जाते जाते अपने माँ बाप की देहली को पवित्र करके जाती है। तब कहना चाहता हूँ जी कि गंगा जैसा पावन जल बेटियों की आँखों से, गंगा जैसा पावन जल बेटियों की आँखों से गिरता नहीं जो घर में, गिरता नहीं जो घर में, शुद्धियाँ नहीं होती, गिरता नहीं जो घर में, शुद्धियाँ नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। बहुत सच्ची पंक्तियां आपने कही और मुझे आज बिल्कुल एहसास होता है कि शायद मैं इस धरा का सबसे अमीर आदमी हूं क्योंकि मेरे घर में बेटी है। क्या बात है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आपने तमाम दौलत कमा ली हो, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी रईसजादे हों, अगर आपको बेटे का सुख नहीं मिला तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपको जीवन भर लगेगी। शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए बहुत धनवान बनाया क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह उठाने के लिए, रात को सुलाने के लिए और माँ की तरह लोरी सुनाने के लिए मुझे मेरी बेटी दी है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। दद्दा, आपने लाजवाब कविता सुनी। आप भी उस बेटी के लिए तड़पिए अगर आपको बेटी नहीं मिली है, और अगर आपको बेटी मिली है तो आप उसके साथ वो सारा जीवन जिए जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, और उस बेटी के साथ महोत्सव बनाते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। तो स्वागत है मित्रों फिर से ब्रेक के बाद आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों, लाजवाब कविता सुनी हमने बेटे के ऊपर। अब जरूरत है उस बेटी की जिसके लिए कविता लिखी गई थी। एक भारत माँ की बेटी जो बहुत शायद देर से इन मंचों पर आई, लेकिन आते ही
किस तरह उन्होंने अपनी पकड़ बना ली। वो पकड़ कैसे बनाई, खुद देखिए, खुद जानिए। मैं बुला लेता हूं सीधे सीधे सुप्रिया श्रीवास्तव जी को। सब कुछ ओरिजिनल है शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय और जो भी श्रोता दर्शक सब कुछ ओरिजिनल है देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत। मैं अपनी एक रचना तोहमत आहा। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी स्वागत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ स्वागत है। कैसे आजकल एक प्रचलन चल रहा है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर निकल जाते हैं, उसी पर हमारी पंक्तियां हैं तोहमत। जी स्वागत है। ऊर्जा दीजिएगा। जी। दुनिया पे लगा के तोहमत, आहा। दुनिया पे लगा के तोहमत, खुद बच के निकल जाना। वाह। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। भाई वाह 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 सीखा वाह। है कहाँ से भाई तुमने वाह। अपनों को छल क्या बात है। जाना। आहा। दुनिया पे लगा के तोहमत, हाँ तोहमत तोहमत तोहमत, वाह। खुद बच के निकल जाना। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। वाह वाह वाह। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। क्या बात है। कैसे? मतलब के मुताबिक बातें, हाँ। मतलब के मुताबिक बातें, बातों के बात बनाना। हाँ। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। जिंदाबाद। सीखा है जिंदाबाद सुप्रिया कहाँ जी। से तुमने अपनों को छल जाना। वाह वाह वाह। दुनिया पे लगा के तोहमत, हाँ तोहमत तोहमत तोहमत, क्या बात है। खुद बच के निकल जाना। हाँ। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। कैसे? जी। जो चीज हमें मिल जाती है हम उसकी कद्र नहीं करते, और जो चीज नहीं मिलती है वो बड़ी अनमोल होती है। क्या अगली बात है। 4 पंक्तियों में। बस स्वागत है स्वागत है। जो करे तेरी इबादत उससे हर पल है शिकायत। जो करे तेरी इबादत उससे हर पल है शिकायत। जो मिला नहीं मुकद्दर में, वाह। जो मिला नहीं मुकद्दर में, उसे देख देख ललचाना। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। सीखा है कहाँ से तुमने वाह। अपनों को छल जाना। वाह। दुनिया पे लगा के तोहमत, हाँ तोहमत तोहमत तोहमत, वाह। खुद बच के निकल जाना। वाह। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। वाह। फिर भी वाह। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तों की बड़ी अहमियत देते हैं और अपने रिश्ते को कैसे बचाते हैं। जी। सब चाल जानते हुए, सब चाल जानते हुए अनजान बन जाते हैं। आहा। एक तरफा ही सही हम तो रिश्ता निभाते भाई हैं। वाह 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 वाह। एक तरफा ही क्या पंक्ति है। सही हम तो रिश्ता निभाते हैं। गले लगा के हमको, हाँ गले लगा के हमको पीछे से मुस्कुराना। भाई वाह। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। सीखा है कहाँ से तुमने वाह। अपनों को छल जाना। दुनिया पे लगा के तोहमत, हाँ तोहमत तोहमत तोहमत, वाह, वाह, वाह। खुद बच के निकल जाना। सीखा है कहाँ से तुमने अपनों को छल जाना। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। सब कुछ ओरिजिनल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक तरफा ही सही हम रिश्ता निभाते हैं, तोहमत तोहमत तोहमत। सुप्रिया जी, कविता तो लाजवाब सुनाई आपने, कुछ पुरानी बातें भी याद दिलवा दी आपने। एक तरफा रिश्ता निभाते हैं, ये तोहमत है ना, ऐसी लगती हैं। वो मुझे अपना पुराना प्रेम याद आ गया।
क्या होता है भाई साहब, एक तरफ का रिश्ता हो गया। पहले जब मैं कवि नहीं था, मुझे बिल्कुल भाव नहीं मिले, एक तरफा प्यार होता रहा। जब मैं कवि बन गया, अब वो यूं कह रही मैंने मना कब किया था, एक तरफा रिश्ता हो गया। तोहमत तब भी लगी और तोहमत अब भी लगी, क्योंकि जीवन में एक ही चीज रह गई, तोहमत तोहमत तोहमत। आप अपनी तोहमत को याद रखते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। तो स्वागत है मित्रों फिर से आपके मनपसंद शो में, इस ब्रेक के बाद, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। अब बारी है उस देश के बड़े लाजवाब कवि की जो मुझे मन से बहुत पसंद है। मुझे क्या, इस देश के जितने कवि हैं, जितने श्रोता हैं, जो कविता और कवि सम्मेलन को जानते हैं, वो इस नाम को जानते हैं। नाम में प्यार है साहब, नाम में रसिक है। उन कवि से दुनिया ने सीखा, ना जाने कितने कवि बना के खड़े कर दिए। आज वो कवि सम्मेलनों में, बड़े बड़े मंचों पर अपनी कविता सुना रहे हैं, लेकिन वो कविता की ताकत क्या होती है, वो सिखाने वाले केवल एक नाम होता है, जिसका नाम होता है रसिक गुप्ता जी। मैं उस बड़े कद के बड़े कवि को इन 4 पंक्ति से बुलाना चाहता हूं, क्योंकि वो हंसी के मुस्कान के कवि हैं। मैं उनके चरणों में 4 पंक्ति रखते हुए उन्हें बुलाना चाहता हूं कि कोई रूठ जाए तो उसे मनाना भी आसान नहीं होता, कि कोई रूठ जाए उसे मनाना भी आसान नहीं होता, और जिससे कि मोहब्बत उसी से जताना आसान नहीं होता, और लड़खड़ा जाते हैं पांव चेहरे पे मुस्कान लाने में, ये खुद का बनकर मजाक लोगों को हंसाना आसान नहीं होता। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप हमारे बड़े भाई साहब श्री रसिक गुप्ता जी। इस कोरोना काल में भाई भाई के नहीं पास है, हर कोई उदास है, इसे दूर करने का एक ही हल है, सब कुछ ओरिजिनल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह। हाँ और कहना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे, हाँ, ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे, कोरोना के योद्धाओं की हिम्मत बढ़ाएंगे। वाह। दुश्मन घुसे हैं आंख मुंह से देख ना पाते, हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे। भाई वाह, हम रोशनी से ज्ञान जिंदाबाद की इसको जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे हराएंगे? हाँ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी, स्वागत। कि मिलकर सारे भारतवासी कसम राम की ये खाओ, हाँ मिलकर सारे भारतवासी कसम राम की ये खाओ, संस्कृति को संग में रखना, दूर भले कितना जाओ, कोरोना जैसे दुश्मन पर विजय पताका चाहो गर, छोड़ो हाथ मिलाना फिर से, राम राम को अपनाओ, छोड़ो हाथ मिलाना फिर से, जिंदाबाद राम राम को। जिंदाबाद। एक समय था जब हम गांव छोड़कर शहर में आए, खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ है। कहीं ना कहीं माँ शारदे की कृपा है। मैं 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखना चाहता हूं कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं, मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ के आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं। वाह, लेकिन जिंदाबाद माँ के है, आशीषों से सच्ची पंक्तियां हैं। दुनिया में हाँ, मशहूर। बस जिंदाबाद, वाह वाह। तो और आज सब कुछ ओरिजिनल है के माध्यम से हाँ। आप सब तक पहुंच रहे हैं। एक कोरोना काल में लिखी एक हास्य कविता, जी, जी, मेरा जी। मन है जी, स्वागत है इससे भाई अच्छा स्वागत है भाई मंच साहब। नहीं हो सकता, इससे अच्छा चैनल नहीं हो सकता, इससे अच्छा श्रोता नहीं हो सकते। तब पढ़ता हूं स्वागत है भाई साहब। कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए, इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह। पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र हाँ, लॉकडाउन तोड़कर भागने लगा बेचारा, क्या बात है। तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। हाँ 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिलके आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। हाँ, बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो, यहाँ पर सुविधा तमाम है। हाँ। अरे भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, हाँ। यहाँ ज्यादा आराम है। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह, आराम को प्रणाम है। हाँ, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, हाँ, घर पर तो
कई कई दिन दिनों का का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। हाँ। रसिक भाई मेरी मान, तू तो किसी पर भी थूक दे और यहीं आ जाओ। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वैसे तो इस समय हर पत्नी खींच रही है पति की खाल, वैसे तो इस समय हर पत्नी खींच रही है पति की खाल, हाँ। लेकिन इस समय ज्योतिषियों का वो सबसे बुरा हाल। हाँ। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है, बस जिंदाबाद भाई एक साहब। दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, हाँ। शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी, हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक गोमरी हाथों में लगाए सैनिटाइजर। भाई वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सैनिटाइजर का जवाब नहीं है। आहा। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। भाई वाह 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 भाई वाह, जिंदाबाद। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, कॉलेज वालों सुन लो। जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। और जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। भाई वाह भाई वाह 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 वाह, संजीव जी सुनो, क्या बात है। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। भाई वाह वाह। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। भाई वाह भाई वाह वाह, कतई ओरिजिनल है। भाई वाह। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साड़ी उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। भाई वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साली के साथ छत पे चढ़ जाए। और अगला तो चाहता ही ये है, ये लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। भाई जिंदाबाद है भाई साहब, वाह वाह। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो। एक सब्जी वाला बोला बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते ही सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साढ़े बहन जी नहीं, जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। भाई वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इस लॉकडाउन में कुत्ते भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। भाई वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई साहब, वाह। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। प्रतीक जी ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मचा साहब। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं। भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। भाई वाह 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 वाह, गुनबी सुनो। और कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई, कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद। और बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं कर्मजलियों के भेद। जिंदाबाद। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा। कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरियां ही दवा हो गई। ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरियां ही दवा हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस महामारी के लिए, इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं है दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी। और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करे। भाई वाह 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 वाह, क्या पंक्ति है भाई। और कविता की अंतिम 2 पंक्तियां आपको सौंपता हूं। इस कोरोना से कैसे निपटें, इस बीमारी से कैसे निपटें। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज पृथ्वी पर
अस्तित्व के लिए जूझ रहा भाई है। वाह। आज पृथ्वी पर भाई वाह, अस्तित्व वाह, के लिए जूझ वाह, रहा वाह, है। वाह। आज जिंदाबाद। पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। जिंदाबाद भाई साहब, जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 भाई साहब, आपने सारी सच्चाइयों से रूबरू करा दिया, कविता सुनाई। मित्रों, कविता वही होती है जो हंसाना भी जानती है और व्यंग से दुनिया को जगाना भी जानती है। मैं लाजवाब, मुझे तो सारी बातें याद आ गई। अच्छा, कई बार तो ऐसा लगा आपने कई सारी मेरी सारी बातें कर दी हैं, क्योंकि मैं तो पति भी हूँ, मैं प्रेमी भी हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, सैलरी भी आती है, और बाकी सारी बातें जो मैं बता नहीं सकता। मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे तो 2 पंक्तियाँ आ जाती हैं कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए, कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए कैसे करे श्रृंगार, कि ब्यूटी पार्लर बंद हुए कैसे करे श्रृंगार, और महिलाएं सब लग रही जैसे जंग लगी तलवार। जैसे हालत रसिक भाई साहब आपकी है, थोड़ी सी 19-20 मेरी भी हालत ऐसी है, और ऐसी हालत से आप जागते रहिए। और इन हालातों के बीच में हम ले चलते हैं आपको एक नव स्वर की तरफ। जैसा हमारा आपसे वादा है कि हम आपको हर एपिसोड में एक नव स्वर से भी मिलवाएंगे, तो इस वादे को पूरे करने के लिए हम जा रहे हैं बुलाने एक नव स्वर को, जिसका नाम होता है विकास। जोरदार ताली स्वागत करिए और आशीर्वाद दीजिए भरपूर विकास। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं, और इस विश्व कोरोना संकट के टाइम पे हम भारत को कैसे नमन कर सकते हैं, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। वाह वाह। जिस देश की शान तिरंगा हो, हाँ। जिस देश की शान तिरंगा हो, जहां बहती प्रेम की धारा हो, जहां स्वर्ग से भी सुंदर दिखता प्रकृति का अजब नजारा हो, वाह। ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। आहा, जिस वाह, देश वाह। की वायु में बहता, हाँ। जिस देश की वायु में में बहता बहता। एकता और भाईचारा हो, जिसे एक नहीं 100 वीरों के, जिसे एक नहीं 100 वीरों के बलिदानों से संवारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। वाह 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 वाह। ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। बड़ी ही विकट स्थिति होती है जब कोई सैनिक, कोई वीर अपना घर छोड़कर सेना पर जाता है, तो या सीमा पर जाता है, हाँ। एक माँ से बिछड़कर एक माँ को बचाने, वाह वाह एक वाह, माँ वाह। से क्या बात बिछड़कर है। एक माँ को बचाने, जहां जाता वीर हमारा है, सीने में गोली खाकर हंसे ऐसा राज दुलारा है, वाह। ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। भाई वाह 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 वाह। इस वाह, समय वाह। इस समय राजनीति का माहौल है, काफी चीन के सीमा पर बुरा हाल है, तो उस समय राजनीति से कहीं से आवाज आती है कि सैनिक तो होते ही शहीद होने के लिए हैं, तब अपनी मिट्टी के लिए क्या अनुराग होना चाहिए। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। ये मातृभूमि है वीरों की, अब मोती सा चमकाना है। हाँ। ये मातृभूमि है वीरों की, अब मोती सा चमकाना है, इतिहास साक्ष्य न कर पाया, अब वह भी कर जाना है। भाई वाह। ये मातृभूमि है वीरों की, अब मोती सा चमकाना है, इतिहास साक्ष्य न कर पाया, अब वह भी कर जाना है। अरे आतंकी बने जो पुत्र अपना भी, अरे आतंकी बने जो पुत्र अपना भी, उसको भी दफनाना है, पन पाकर एकता और भाईचारा सब कुछ ओरिजिनल बनाना है। भाई वाह। जय वाह, हिंद, वाह। जय भारत, धन्यवाद। वाह। मित्रों, जैसा हमने वादा किया, हम वादा लगातार पूरा कर रहे हैं। इन नए स्वर को मौका कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे। आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद इन नए स्वर को देगी नया मंच। इस मंच के साथ, इन आशीर्वाद के साथ ये बनेंगे बड़े कवि। इन बड़े कवियों को मन से आशीर्वाद देते रहिए और हमें दीजिए अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने मैसेज के द्वारा या मेल के द्वारा। हम पहुंचाते रहेंगे लाजवाब कविताएं आपकी तरफ, क्योंकि जैसे हमने आज इस एपिसोड में आपको बेटियों का रूप दिखाया, तोहमत कैसे लगती है वो सिखाया, और कोरोना काल में भी कैसे कविताएं हास्य व्यंग की तरफ ली जा सकती हैं वो आपने सीखा। इन्हीं मस्ती मजे के साथ में 4 पंक्तियों के साथ हमें विदा दीजिए। मैं पंक्ति रखता हूं कि तैयार हैं हम, खुद को भी तैयार कीजिए, कि तैयार हैं हम, खुद को भी तैयार कीजिए। ज्यादा नहीं, हफ्ते में बस एक बार कीजिए, ज्यादा नहीं, बस हफ्ते में एक बार कीजिए, और ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता। बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, सब कुछ ओरिजिनल है यार। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है